आज हम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो बामसेप का राज्याधिवेशन उत्तर प्रदेश में होने वाला था, संयुक्त सभा राज्याधिवेशन, और उस छत्तीसगढ़ राज्याधिवेशन के बारे में जो ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया, पुलिस प्रशासन को कंप्लेन किया और उसे रोक दिया। और इसके पीछे ये भी बताया जाता है कि इसके पीछे गद्दारों को का भी हाथ है। संगठन जो बामसेप नाम का संगठन है, उस संगठन को तोड़ने में उनका भी हाथ है। इसकी वजह से वो अधिवेशन नहीं हुआ। तो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने 1 सितंबर 2011 को भारत बंद का ऐलान कर दिया। 1 सितंबर 2022 को भारत बंद का ऐलान किया है। और इस ऐलान के संदर्भ में हमारे साथ कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ पदाधिकारी हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो आर्टिकल 19 का जो हनन हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार का प्रतिबंध करना या किसी भी कारण बताती तो डॉक्टर संविधान का उल्लंघन है। और मूल निवासी बहुजन समाज के डॉक्टर जैसे क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए अपने न्याय और आवाज संगठित नहीं हो सकती है, आंदोलन नहीं कर सकती। सर, आपका नाम नहीं बता दीजिए। मेरा नाम प्रभाकर पाल है। मैं छत्तीसगढ़ में न्यायिक सेवा और अम्बेडकर अधिकार संघ के अधिवक्ताओं को संगठित करने का काम करते हैं। नहीं, ये जो मैंने जो सवाल किया था, ये जो आर्टिकल 19 का जो हाल हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान दिया है, आर्टिकल 19, ये केवल और बामसेप के प्रोग्राम की नहीं, अन्य कार्यक्रम में भी होता है। तो आने वाले समय में आप क्या संयुक्त मोर्चा के तहत इसे सपोर्ट करेंगे? आप व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट है, सभी संगठनों के माध्यम से सपोर्ट है। किसी समुदाय या संगठन का ये बात का अधिकार है, नहीं व्यक्ति का अधिकार है, नहीं। इसलिए आप अपने संगठन के हिस्से से इसको मत रखिए ना। ऐसे कई संगठनों का ऐसे 144 के तहत या बनी बनाई मीटिंग के तहत या बड़े बड़े जहाँ नेता आते हैं दूसरे दलों के, उनको भी इन वक्त का धारा खतरा दिया। और यही कारण है कि लंबे समय तक भारत में कोरोना लॉकडाउन लगा। कोरोना एक प्रकार के षड्यंत्र के तहत वो हनन करने का काम किया। हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी एडवोकेट शाकिर कुरैशी जी है। और शाकिर कुरैशी जी, ये जो लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ जो एजुकेशन हो रहा है, यानी राइट टू एजुकेशन, राइट जो भी राइट्स है, हाँ, वो राइट्स का हनन हो रहा है। और उसमें आर्टिकल 19 का हनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज जो बामसेप का राज्याधिवेशन था और उसे नहीं होने दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या आपकी आने वाले समय में रणनीति है? मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी छत्तीसगढ़ से। देखिए, हमारा बहुजन मूल निवासी समाज का आंदोलन लगातार कई सालों से जारी है और आज भी है। अब दुश्मन ताकतें हमारे आंदोलन से भयभीत हो रहा है। अब कुछ हर समाज में कोई न कोई एक मुनाफिक मुशरिक, जो एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो अपने ही अंदर में आकर दुश्मनी करता है और सामने वाले से मिली भगत करके नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा हर जगह पाया जाता है, लेकिन इससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, उसके तहत हम करते रहेंगे। कहाँ कहाँ ये प्रतिबंध लगाएंगे, आज ये प्रतिबंध लगाए हैं, कोई बात नहीं, एक बड़ा और इससे एक बड़ा रूप लेगा आंदोलन हमारा। क्योंकि जब आंदोलन जब उग्र रूप धारण करते जाता है तो धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है। तो समाज बहुत बड़े समाज है जो आंदोलित हो रहा है। तो आंदोलन लगाने के बाद अगर कहीं हमारा एक बामसेप संगठन और कई हमारे राष्ट्रवादी संगठन हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इससे हम भयभीत होकर के खामोश नहीं रहेंगे। दुश्मन ताकतें कितने भी जोर लगा लें, लेकिन संविधान जो हमको ताकत दिया है वो इन सब के ताकतों पर भारी है। तो हम ये आंदोलन को जारी रखेंगे। आगे हम लीगल तरीके से इसको हर हाल में लड़ेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम कोर्ट में भी इसके बारे में जाएंगे। जो इलीगल है इलीगल है, अवैधानिक जितने भी काम हो रहा है भारत देश में, उसको हम संवैधानिक तरीके से यहाँ पर आंदोलन करके उसको हर हाल में
उस मकसद में हम कामयाब रहेंगे और बहुजन समाज को हम प्रेरित करते रहेंगे। और हमारा पूरा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी इसका पूरा समर्थन कर रहा है कि जहां आंदोलन है वहां पर हम, और जब हम आंदोलन है लोगों को आंदोलित कर रहे हैं तो वहां पर हमारा पूरा उनको समर्थन है। और संवैधानिक तरीके से हम ये लड़ाई हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे और दुश्मन ताकतों को हमको हर हाल में संवैधानिक तरीके से उनको दुश्मन ताकतों से हमको फतेहयाबी इंशाल्लाह एक न एक दिन हमको मिलना ही है, तय है। शुक्रिया। हमारे साथ साथी है, क्या नाम सर? रंजन जांगड़े। सर जी, जो आज जो घटनाक्रम हुआ और हमने पहले बात बताई कि 1 सितंबर 2022 को भारत बंद भी होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो घटना हुआ नागपुर में, कानपुर में, वो लोकतंत्र की हत्या है। और जिस प्रकार के भारत में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तरह तरह के संवैधानिक व्यवस्था की को चुनौती दे रहा है, अवश्य ही ये हमारे देश के लिए भी दुर्भाग्य है और हमारे मूल निवासी समाज के लिए भी दुर्भाग्य है। एक चुनौती दे रहा है लोक शासन प्रशासन के माध्यम से। और जो 1 तारीख का जो माननीय मेश्राम जी ने जो आह्वान किया है, उसे पूरा मूल निवासी खड़ा हो जाना चाहिए और एक आंदोलन होकर जो शक्ति जो है मनुवादी व्यवस्था या जो राजतंत्र लाना चाहता है, देश के लोगों को गुलामी व्यवस्था में ले जाना चाहता है, 100 साल पीछे ले जाना चाहता है, ऐसे ताकतों को खाड़ फेंकने के लिए हम एक होने की जरूरत है। और हम संयुक्त मोर्चा से ये भी हम लोग अपने तरफ से आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार का आंदोलन है, इस आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और सभी साथियों को जागृति करके इस व्यवस्था विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, ऐसे मनवादी व्यवस्था लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा श्रद्धा और हमारे छत्तीसगढ़ आना होगा। जय मूल निवासी। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर बीके मेश्राम साहब है। उनसे हम बहुजन मुक्ति पार्टी की इस बारे में क्या भूमिका रहेगी, जो 1 सितंबर 2022 का जो भारत बंद का आह्वान किया है? देखिए, ये जो आर्टिकल 19 है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र है संविधान में, जिसका विरोध ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, मतलब देश द्रोह कर रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का ये कहना है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है, देश में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है, जिसके विरोध में कल 22 अगस्त 2022 को यूपी बंद का आह्वान किया गया है। वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, वामन मेश्राम द्वारा हम इसका समर्थन करते हैं। और 1 सितंबर 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है माननीय वामन मेश्राम द्वारा, उसका भी हम पुरजोर समर्थन करते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ इसमें पुरजोर अपना सहयोग करेगी। धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, और इन्होंने जो 1 सितंबर 2022 का भारत बंद है और उस भारत बंद के समर्थन में अपनी बात रखी। सभी को जय भीम, जोहार, जय गुंजास।